Hello students, in this video we will study about the cardiac cycle. हमारा हार्ट कैसे काम करता है हमें ये पढ़ना है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. हार्ट एक रिलैक्स स्टेट में पड़ा है. रिलैक्स स्टेट मतलब अभी उसमें अंदर ब्लड नहीं आ रहा. हमें पता है ट्राइकस्पिड वॉल्स होते हैं राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के अंदर, और बाइकस्पिड वॉल्स होते हैं लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल के अंदर. अब जब वो रिलैक्स स्टेट में है तो उसको हम कहते हैं ज्वाइंट डायास्टोल. क्या कहते हैं? ज्वाइंट डायास्टोल. तो बेटा अब क्या होगा, ब्लड जो है पल्मोनरी वेन जो लंग्स से आती है ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके, वो आएगी लेफ्ट और ऑरिकल के अंदर, और जो वीना कैवा है वो बॉडी से ब्लड लेके आएगी राइट ऑरिकल से, तो फिर वेंट्रिकल ऑरिकल से आगे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगी. ठीक है. नाउ सेमील्यूनर वॉल्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज. जब ब्लड अंदर आ गया तो सेमील्यूनर वॉल्स क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे. द SAN नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल. साइनो आर्टेरियल नोड जो थी वो अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी, जिससे क्या होगा, वो आर्टरिया के अंदर ही जनरेट होगी बेटा. ठीक है, तो दोनों आर्टरिया क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. कॉन्ट्रैक्ट दैट इज कॉल्ड आर्टेरियल सिस्टोल. arterial systole. This increase the flow of blood into the ventricles, जिससे कारण वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? 30% ज्यादा हो जाएगा. एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल साइड बाय AVN. SAN ने जो कंडक्शन स्टार्ट करी वो AVN वेंट्रिकल के AVN तक पहुंचेगी. ठीक है, फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिटेड थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, और वहां से वो फिर बंडल ऑफ हिज द्वारा सारे वेंट्रिकल की मसल्स में ट्रांसफर हो जाएगी. दिस कॉज वेंट्रिकल मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, और उसके कारण वेंट्रिकल मसल्स क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी, एंड दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल. आरिकल जो आर्टरिया था और ऑरिकल जिसको हम कहते हैं वो रिलैक्स हो जाएगा. ठीक, दैट इज कॉल्ड डायास्टोल. जब ऑरिकल ब्लड पास कर देगा वेंट्रिकल के अंदर तो ऑरिकल क्या हो जाएगा? आर्टरिया क्या हो जाएगा? रिलैक्स. दैट इज कॉल्ड डायास्टोल. और वेंट्रिकल क्या होगा? सिस्टोल. दैट इज वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा उस टाइम पे. नाउ वेंट्रिकल सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल. अब जैसे ही प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होगी उसके कारण वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होगा, और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो हैं वो क्या होंगे? बंद हो जाएंगे, जिसके कारण जो ब्लड का बैक फ्लो है वो आर्टरिया में नहीं हो पाएगा. वेंट्रिकल प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होगा तो सेमील्यूनर वॉल्स जो पल्मोनरी गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी को और एओर्टा को बंद करके रखे हुए हैं वो ओपन हो जाएंगे. ओपन होते ही ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के थ्रू ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट हो जाएगा. इतनी बात समझ आई? तो अब जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर डायास्टोल. तो वेंट्रिकल प्रेशर जो है वो क्या चीज कॉज करता है? सेमील्यूनर वॉल्स का क्लोजिंग और ओपनिंग जो है वो कॉज करता है. मतलब प्रेशर है वेंट्रिकल्स का, वही डिसाइड करेगा कि सेमील्यूनर वॉल्स क्लोज होने हैं कि बंद होने हैं. ठीक है, जो कि बैक फ्लो को बंद कर देगा. जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम हुआ तो सेमील्यूनर वॉल्स बंद हो जाएंगे, और ब्लड जो ब्लड वेसल्स में गया है वो वापस नहीं आएगा वेंट्रिकल्स के अंदर. तो ये चीज समझ आ गई. एज द वेंट्रिकल प्रेशर डिक्लाइन ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्स जो होंगे जो पहले पड़े थे वो ओपन हो जाएंगे, फिर से ब्लड अंदर आ जाएगा. ठीक है, और which was being emptied into them by the veins. ठीक है, सो मीन्स कि जब वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम होता है तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स ओपन होंगे, और वो ओपन होके जो प्रेशर होगा जो कि वेन्स द्वारा एक्सर्ट हुआ है, एक्सर्टेड बाय द ब्लड. देखो वो कहना चाहता है कि जो प्रेशर है जो ब्लड द्वारा एक्सर्ट किया जाता है was being emptied into them by the veins. तो वहां से फिर ब्लड क्या आ जाएगा? वेन्स के थ्रू उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा. द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली टू द वेंट्रिकल थ्रू द ऑरिकल्स. फिर से ब्लड वेन्स द्वारा वीना कैवा एंड पल्मोनरी वेन द्वारा
ऑरिकल और वेंट्रिकल के अंदर आएगा, आर्टरिया फिर से रिलैक्स होंगे, दैट इज आर्टरिया और वेंट्रिकल फिर से रिलैक्स होंगे, डायस्टोल होगा, फिर से एसएन जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, फिर से वही सीक्वेंस रिपीट होता जाएगा। एंड इस साइक्लिकली रिपीटेशन को हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। बात समझ आई बेटा जी यहाँ तक। एंड इस कार्डियक साइकिल के अंदर क्या क्या होता है, सिस्टोल आएगा, डायस्टोल आएगा। सिस्टोल किस किस का, आर्टीरियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, आर्टीरियल डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, और एक और चीज आएगी दैट इज जॉइंट डायस्टोल। हार्ट हमारा जो है 72 टाइम्स बीट करता है, ठीक है, पर मिनट में। सो दैट मैनी मतलब इतनी बार वो पर मिनट कार्डियक साइकिल हमारी बॉडी में हार्ट का चलता है। सो फ्रॉम दिस इट कुड बी इंड्यूस दैट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारा जो कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकेंड का होता है, ठीक है। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल वेंट्रिकल जो पंप करता है वो 70 ml ब्लड पंप करता है, और इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है बेटा जो उसके आगे therefore the output can be defined as the volume of the blood pumped out by each ventricle per minute and average। इस वॉल्यूम को अगर डिफाइन करना हो स्ट्रोक वॉल्यूम को, तो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे ना कि एक मिनट के अंदर एक साइकिल में वेंट्रिकल कितना वॉल्यूम ब्लड पास कर रहा है। एवरेज 5000 ml और 5 लीटर जो ब्लड है एक इंडिविजुअल के अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम में पास होता है। एज वेल एज हार्ट रेट ऑफ एथलीट विल बी मच हायर, हार्ट रेट एंड व्हाट इज दैट, देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। और यही हमारी कार्डियक आउटपुट होती है। कार्डियक आउटपुट जो एथलीट होते हैं उनमें ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी मैन। उनका जो ब्लड है वो ज्यादा मात्रा में फ्लो करता है, बिकॉज दे हैव उनकी जो हार्ट मसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा इस तरह से स्ट्रांग होगी होती हैं रिपीटेशन एक्सरसाइज के कारण। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। दोनों के टाइम पे 2 प्रोमिनेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। फर्स्ट हार्ट बीट दैट इज लब, जो कि ट्राइकस्पिड वॉल जब बंद होते हैं तब सुनाई देती है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जब बंद होते हैं तब सुनाई देती है। एंड सेकेंड इज डब, जो कि सेमिल्यूनर वॉल जब बंद होते हैं तब सुनाई देती है। और इनका अपना ही एक डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये अगर टाइम से बंद होती हैं, ओपन होती हैं, तो हमें हार्ट की पता चलता है कि जो हार्ट है वो अच्छा है, वो स्ट्रांग है, ठीक है, और वो बड़े अच्छे से काम कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली फ्रॉम हियर। If you have any query, you can ask, you can comment on the video.